इमाम हसन इब्न अली 624670 ईस्वी पैगंबर इस्लाम और उनकी बेटी फातिमा के बड़े पोते थे। वो इस्लाम में एक अहम शख्सियत हैं, खास तौर पर शिया रवायत के अंदर, जहां उन्हें अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब पहले इमाम के बाद दूसरा इमाम माना जाता है। हसन को उसकी तक़ू, हिकमत और अदलो इंसाफ के अज़्म की वजह से इज्जत दी जाती है। अपने वालिद इमाम अली के कत्ल के बाद हसन मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा बन गए, लेकिन हरीफ धड़ों की तरफ से काफ़ी चैलेंजों का सामना करना पड़ा। मजीद खूनरेजी को रोकने के लिए उसने मशहूर तौर पर शाम के गवर्नर मुआविया इब्न अबी सुफियान के साथ एक अमन मुआहिदा किया, जिसने मुआविया को मुअस्सिर तरीके से हुक्मरान बना दिया, जबकि हसन को मुआशरे में इज्जत और इख्तियार का मकाम बरकरार रखने की इजाज़त दी। इमाम हसन मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद की अहमियत पर जोर देते हुए अमन और सिफारतकारी के लिए अपनी वाबस्तगी के लिए भी जाना जाता है। उनकी जिंदगी और मीरास को हमदर्दी, इंसाफ और मुसीबत के वक्त लचक की अक़दार के लिए मनाया जाता है। उनकी शहादत और उसके बाद के वाक़यात सुन्नी और शिया दोनों के तारीख़ी और मजहबी मंजरनामे की तश्कील में अहम हैं। इमाम हसन इमाम अली शिया इस्लाम में पहले इमाम और सुन्नी इस्लाम में चौथे खलीफा और फातिमा पैगंबर इस्लाम की बेटी के सबसे बड़े बेटे थे। 661 ईस्वी में अपने वालिद इमाम अली के कत्ल के बाद हसन मुस्लिम कम्युनिटी के हकीकी रहनुमा बन गए। इमाम अली की वफात के बाद का दौर सियासी बदअमनी और कशमकश का शिकार था। शाम के गवर्नर मुआविया का मकसद इक़्तिदार को मजबूत करना और किसी भी मुखालफत को ख़त्म करना था, ख़ास तौर पर ख़ानदान पैगंबर से। हज़रत इमाम हसन ने जोदे बिन्त अशिस से शादी की, जो अरब के एक मुमताज़ घराने की बेटी थी। मुख्तलिफ तारीख़ी ज़राए से पता चलता है कि वो मुआविया से मुतासिर हो सकती है या हसन के खिलाफ साजिश में मुलव्वस होने पर इनामात की पेशकश करती है। बाज़ तारीख़ी वाक़यात के मुताबिक हुदाह ने अपने शौहर इमाम हसन को जहर देने की साजिश की, मुमकिना तौर पर सियासी मुफादात, ज़ाती इनाद और मुआविया के दबाव के तहत। उसने मुबैना तौर पर उसके खाने में जहर मिलाया, जिससे इसकी बतदरीज बीमारी और मौत वाक़ई हुई। जहर से आगाह होने के बावजूद इमाम हसन ने काबिल तहम्मुल और दरगुजर का मुजाहिरा किया। मुबैना तौर पर उसने अपनी बीवी को मुआफ़ कर दिया और उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की। इमाम हसन की वफ़ात 670 ईस्वी में 47 साल की उम्र में हुई। उनकी वफ़ात सिफर के महीने में हुई और वो मदीना में जन्नत अल-बकी के कब्रिस्तान में दफन है। उनके इंतकाल ने मुस्लिम कम्युनिटी पर गहरा असर डाला। दोनों रहनुमा के नुकसान और रूहानी और इखलाकी अहमियत की हामिल शख्सियत के तौर पर मुआविया ने इस हसन को जहर पिलाया जब उसने यजीद को मुकर्रर करना चाहा, और साद बिन इब्बी वकास को जहर दिया और वो दोनों करीबी दिनों में मर गए। जिसने हसन को जहर पिलाया वो उसकी बीवी जदा बन अशिस बन कैस थी, जिसके बदले में इसे मुआविया ने रकम से नवाजा था। मुआविया ने इमाम हसन को कत्ल करने की वाहिद वजह ये थी कि वो इस सुलह से बाज आ जाएं और अपने शराबी बेटे को रसूल अल्लाह के तख्त पर बिठा दें। हमारे इस दावे को मजीद तक़वियत मिलती है जब हम इस हकीकत को पेश नज़र रखते हैं कि ज़िक्र बया यजीद 6 में हम ये सीखते हैं। एक इराकी कबाइली सरदार ने मुआविया से कहा, जब तक हसन जिंदा है अहल बैत इराक और हिजाज यजीद की बैत नहीं करेंगे। मुआविया ने अपने फासिक बेटे यजीद की कुर्सी मजबूत करने के लिए जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया। इस जहर से हम मुआविया की खबीस फितरत की वाज़े निशानी देख सकते हैं। इसका इस वादे की तज़ीम का कोई इरादा नहीं था जो उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ सुलह के एक हिस्से के तौर पर किया था और उस पर दस्तखत किए थे। और इस सिलसिले में हम सही बुखारी किताब अल-ईमान में पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। 1, वो जब भी बोलता है झूठ बोलता है। 2, जब भी वो वादा करता है तो हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी करता है। 3, अगर आप इस पर भरोसा करते हैं तो वो बेईमान साबित होता है। अगर तुम उसके पास अमानत के तौर पर कोई चीज रखोगे तो वो इसे वापस नहीं करेगा। इस हदीस पर गौर करें और इसे मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ शराइत पर इत्तेफाक करने के तरीके के खिलाफ पैमाइश करें। उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में यजीद को खलीफा बनाने का मंसूबा बनाकर शराइत की खिलाफ वर्जी की, इस तरह यह साबित किया कि वो एक बेईमान
नाकाबिल एतमाद झूठा था। इमाम हसन की जिंदगी और अलमनाक मौत सियासी बदउनवानी और झगड़ों के दरमियान इस्लाम के हकीकी पैगाम को बचाने के लिए पैगंबर इस्लाम के खानदान की जिदोजहद की अलामत है। इसकी विरासत में न सिर्फ अमन और मुफाहमत का अहद शामिल है, जैसा कि इसने मशहूर तौर पर मुआविया के साथ मुआहदा करने का इंतखाब किया, बल्कि इंसाफ और इंसानी वकार का पायदार एहतराम भी शामिल है। इमाम हसन को जहर देने का वाक़या इस्लामी गुफ्तगू के अंदर तारीखी अहमियत और मजहबी तशरीह दोनों का मौजू बना हुआ है, जिसने पूरी तारीख में अहल बैत पैगंबर के खानदान को दरपेश चैलेंजों पर रोशनी डाली।